खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें रोज़ों के मुबारक और 5 दिनों में शामिल होने का मौका देता है, ताकि हमें ज़िंदगी देता है, ताकि हम उसके कलाम को सुने और समझें कि खुदा का कलाम रोज़े के मुतालिक हमें क्या कहता है। बाइबल मुक़द्दस में यूएल नबी की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूँ मरकूम है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ बुलाओ। ये कौन कह रहा है? खुदा हमें कहता है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी ये रोज़ों के दिन है, रोज़ों का अयाम है, और हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ों का आगाज़ हो चुका है। और हम देखते हैं कि रोज़ा हमें क्या दिखाता है, क्या सिखाता है और क्या बताता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोज़ा जो है वो एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी कि सुबह से लेके गुरूब आफ्ताब तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बल्कि अपने आप को खुराक से रोक के रखने को हम रोज़ा बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे फास्टिंग कहते हैं, उर्दू में हम इसे रोज़ा कहते हैं। यानी कि किसी एक दिन को ख़ास जानते हुए, कोई 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 3 दिन रखे, उसको वो ख़ास जानते हुए ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, उसको रोज़ा बोला जाता है। यानी कि वो इरादा कर लेता है कि मैंने आज के दिन को रोज़े के लिए मखसूस करना है और परहेजगार बनता है। कायनात के मालिक ने इस कायनात को बड़े करीने से सजाया है, एक तरतीब दी है कि सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, और इसी तरह ज़िंदगी का कारवां चलता जाता है। ज़िंदगी रुकती नहीं, ज़िंदगी चलती रहती है, बढ़ती रहती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो खुराक है वो हमारे जिस्म की ख्वाहिशों की नुमाइंदगी करती है। ख्वाहिश करती है कि हमने सुबह भी खाना खाना है, दोपहर भी खाना खाता है। चिंद परीन हवानात आप देखते हैं वो सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकल जाते हैं ताकि अपनी खुराक का बंदोबस्त कर सके। इसीलिए जो खुराक है वो हमारी जिस्मानी ख्वाहिशों की नुमाइंदगी करती है और उसी की खातिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। और रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि इंसान तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाए और उस दिन को ख़ास जाने कि आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और आज का दिन मैंने अपने बाप के लिए मखसूस कर रखा है। इसको हम रोज़ा बोलते हैं। और तमाम वो रूहानी चीज़ों की आसमानी रास्तबाजी का मुतलाशी बन जाता है। रोज़ादार खुदा की तलाश में रहता है, ना वो किसी चीज़ की फ़िक्र करता है और ना किसी चीज़ को जानता है। रोज़े का ये अमल रोज़ेदार की जान और जिस्म को एक महदूद मुद्दत के लिए वो इसको रोज़ा रखता है, लेकिन भूख और प्यास के इस अमल से गुजरना बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। बाज़ लोग रोज़ा तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो इस अमल से गुजरना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि रोज़े में आपको भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये एक मुश्किल काम उसको लगता है। रोज़े का मतलब ये है कि आपने अपने आप को बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त और एक दूसरे को माफ़ करना, अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाना, इसका नाम रोज़ा है। और जब हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाते हैं, तहम्मुल रखते हैं, अपने खुदा की तरफ रजू लाते हैं, रोज़े सबसे ज़्यादा बर्दाश्त, जिस शख्स में बर्दाश्त है वो माफ़ी के लिए, रोज़ा हमें प्यार सिखाता है, माफ़ी सिखाता है। जैसा कि हमने पिछले बुध को राख और बुध के बारे में पैगाम सुना कि इंसान चीज़ ही क्या है, परदेसी और मुसाफिर है। ज़िंदगी में आता है, ज़िंदगी रुकती नहीं, वक्त रुकता नहीं, चलता 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 जाता है। अब हम खुदा की ज़मीन पर हैं, ज़मीन कायम रहती है लेकिन इंसान नहीं, वो बढ़ते रहते हैं, फलते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। इसलिए राख हमें ये पैगाम देती कि ए इंसान, तू राख है और राख में लौट जाएगा। इसीलिए हलीमी और आजिज़ी का पैगाम देती है कि हम अपने अंदर हलीमी और आजिज़ी पैदा करें। रोज़ा हमें ये सिखाता है। रोज़े में दुआ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हलीमी, ये आजिज़ी जो है, ये खाक की अलामत है। कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बर नहीं। हर इंसान का इंजाम यही है कि वो राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, चंद दिनों का मेहमान है। हम आजिज़ और हलीमी में रहना चाहिए, अपने दिलों को तब्दील करना चाहिए। रोज़ा हमें हमारे अंदर तब्दीली चाहता है, नई पैदाइश चाहता है। अगर रोज़ा रख कर भी हम नई पैदाइश हासिल नहीं करते तो हमारा रोज़ा, हमारी दुआ किसी काम की नहीं। अपने आप को हमें यीशु की आमद के लिए तैयार करना है।
اپنے آپ کو ہمیں یسوع کے حوالے کرنا ہے، کلام پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ہم جب تک تیار نہیں کریں گے ہم یسوع کی بارگاہوں میں کس طرح داخل ہوگا، تاکہ ہم یسوع مسیح کی باتوں کو محسوس کر سکیں، اس کی یادگاری میں کر سکیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر سکے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو ہمارا تعلق خدا یسوع مسیح سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا تو وہ شیطان سے آزمائے گئی۔ ہمیں بھی اس بیابان اور صحرا کے اس تجربے سے گزرنا ہے کہ ہمیں بھی شیطان کہیں آزمائے نہ، ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے، بیدار رہنا ہے۔ دوران روزہ ہمیں مایوسی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں ہم ان مشکلات میں پھنس نہ جائیں، ہمیں بھی ابلیس کے اس چنگل سے چھٹنا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہمیں ابلیس اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی یا کوئی کام ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ وہ کرتا رہے گا، اور اپنے آپ کو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں دعا کرنی ہے، روزے میں زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا ہے تاکہ عالم بالا پر ہماری سنی جائے۔ ہمیں اپنی بند مٹھیوں کو اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کھولنا ہے جو ہماری مدد کے طالبگار ہیں، جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ روزہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن کو ہماری ضرورت ہے، خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح اپنے باپ کے فرما بردار ہے، یہاں تک کہ صلیبی موت تک وہ اپنے باپ کے وفادار رہے۔ یہاں تک ہمارے اندر ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، برداشت ہو، قوت ہو۔ روزہ رکھنے سے خدا ہمیں قوت دیتا ہے، برداشت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور یہ عمل کے ساتھ ساتھ اگر ہم دعا پر زور دیتے ہیں تو ہمارا رشتہ اور زیادہ خدا سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے اس تجربے کو ہم جب کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ خداوند میں مقبول ہوتی ہیں۔ روزہ رکھ کر دعا کریں اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے بیمار شفا پا جائے۔ آپ کی دعا جو ہے وہ بہت سے انسانوں کو بدل دے، آپ کے گھرانوں کو بدل دے، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بدل دے، کیونکہ روزہ ایک عبادت اور ایک ریاضت ہے۔ کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، زندگی نظم و ضبط سے چلتی ہے۔ پہاڑی باز میں ہم دیکھتے ہیں کہ واضح لکھتا ہے کہ تمام جو دور میں جو لوگ تھے، وہ تمام خدا کے مقدسین تھے، وہ تمام جگہوں پر نہ صرف روزے پر ایمان رکھتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جب خدمت میں مشکلات پیش آتی تو وہ دعا کے ساتھ روزہ رکھتے۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکلات آئیں، آپ دعا کریں، روزہ رکھیں، مسیح میں وقت گزاریں، تو آپ کی زندگی کی ساری مشکلات جو ہے وہ مسیح اپنے اوپر اٹھا لے گا۔ آپ اپنی خدمت کو خداوند کے حضور پیش کریں، روزے کے دوران کلام پڑھیں۔ خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے۔ کلام پڑھیں، گیت گائیں، دعا کریں، زبور گائیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یسوع مسیح نے خدا کی راست بازی کو پورا کرتے ہوئے یوحنا سے بپتسمہ لیا پانی سے۔ جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے تو روح کبوتر کی مانند خداوند پر آ ٹھہرا۔ اسی وقت خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جنگل میں گئے اور ابلیس سے آزمائے گئے، لیکن وہ اپنی ہر ابلیس کی آزمائش پہ پورے اترے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس بات کو جاننا ہے کہ سمجھنا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اتنے دکھ تکلیف اٹھائے تو وہ ہمارا باپ ہے۔ اس نے صلیبی موت کو برداشت کیا، اس نے کوڑے کھائے، مار کھائے، اور خدا کا روح جو ہے وہ اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، لیکن وہ اپنے تمام ارادوں میں، خیالوں میں پورا اترا۔ اس لیے یوحنا لکھتے ہیں اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے، یعنی کہ خیرات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روزہ کرتا ہے، وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ یوحنا مزید ہماری رہنمائی کرتے ہوئے عملی زندگی کے لیے ہمیں ابھارتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کے شاگرد نبی بھی روزہ رکھتے تھے۔
बुजुर्ग नबी और मौलम रोज़ा रखते थे। बुजुर्गों की मखसूसियत के वक्त इमाल की किताब में लिखा है कि उन्होंने भी रोज़ा रखा। यूएल नबी के वसीला से खुदावंद बनी इसराइल को इज्तिमाई रोज़ा रखने के लिए एक दिन मुकद्दस करने के लिए कहते हैं। हम रोज़े के ज़रिए उसके तालिब हों, उसकी नज़दीकी में बढ़ें, उसको अपना खुदा जाने, उसको हकीकी बाप जाने, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना के शागिर्द बाकायदगी से रोज़ा रखते थे और इस तरह फरीसी भी यीशु के नक्श कदम और तालीम पर चलते हुए अक्सर रोज़ा रखते थे। मसीह खुदावंद ने वाज़ेह तौर पे कहा, जब तुम रोज़ा रखो। खुदावंद ने रोज़े का हुक्म दिया ताकि हम रोज़े के ज़रिए उसके तालिब हों, उसकी नज़दीकी में बढ़ें, उसके साथ चलें, उसके वफादार हों। हम अपनी खुदी का इनकार करें, हम अपने आप को घटाना चाहिए और खुदा की मर्ज़ी को सरबुलंद करना चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में खुदा की क्या मर्ज़ी है हमें वो जानना चाहिए। जब हम दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करते हैं, ऐ खुदावंद तेरी क्या मर्ज़ी है, तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। में हम अपने आप को नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी को सरबुलंद करते हैं। लेकिन खुदा फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से रोज़ा रख कर मेरी तरफ रजू लाओ, किसी और की तरफ नहीं। रोज़ा रख के हमने खुदा की तरफ रजू लाना है, रोज़ा रख के खुदा के तालिब होना है, गिरज़ारी करते हुए, मातम करते हुए अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा होना है, किसी और की तरफ नहीं। यूएल नबी कहता है कि खुदावंद ने कहा, लेकिन खुदावंद फरमाता है। इसलिए मत्ती की अंजील में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ और अपना मुंह ना बिगाड़ो, ताकि लोग तुम्हें रोज़ादार जाने। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमने किसी शख्स या किसी के लिए रोज़ा नहीं रखना, बल्कि अपनी ज़ात के लिए रोज़ा रखना है कि वो बाप जो कुशीदगी में है, कलाम हमें बताता है खुदा रूह है और खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वो पोशीदगी में है, वो तुझे बदला देगा। जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका बदला हमें खुदा देगा, क्योंकि वो जानता है ये मेरे बच्चे हैं और ये मुझसे दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं और मैंने इसकी दुआ को सुनना है। और ये है तेरा मकबूल रोज़ा, जो खुदा को पसंद आए, जो खुदा की कुर्बत में हो, जो खुदा की नज़दीकी में हो, वो रोज़ा है। दुआ में मसरूफ़ रहें, गीत गाएं, इबादत करें। ये एक रियाजत है जिससे खुदा खुश होता है। अपने दिल उसकी तरफ लगाएं, उसको सजदा करें, उसको जानें, दुनिया की फिक्र को छोड़ें, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें, अपने दिल को साफ करें, ताकि आपका रोज़ा, आपकी दुआ, आपकी ज़िंदगी खुदा में और आलम बाला पर उसकी दुआ को सुना जाए। तेरा वसीला से तेरा ख़ानदान बरकत पाए, आप खुदा में मजबूत हो, तरक्की करें, नजात पाए। यूएल नबी की किताब में दूसरे बाब में यही लिखा है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरज़ारी मातम करते हो, मेरी तरफ मुतवज्जा हो। ये कौन कहता है? ये कोई आम शख्स नहीं हमसे मुखातिब, खुदा हमसे मुखातिब है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करें, अपने दिलों में से गुस्सा, नफरत, बदी को निकालना है। इसलिए खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, दिल से खुदा को कबूल करें, क्योंकि जब हम अपना दिल खुदावंद को दे देते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, शिफा पाते हैं। जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के साथ दिल को लगाते हैं, वो खुशियाँ पाते हैं। दुख तकलीफ परेशानियाँ उनसे दूर हो जाते हैं, कभी भी वो उनको छू नहीं पाते। मत्ती की इंजील में यूँ लिखा, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। तो मेरे जीजों, हमें खुदावंद यीशु के लायक बनना है, हमें अपनी सलीब उठानी है और उसके पीछे चलना है। हम किसी दूसरे की सलीब नहीं उठा सकते, हमें अपनी सलीब खुद उठानी है। इसी तरह जिस तरह इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाता है, इसलिए जो चर्च आया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अकेली ज़ात के लिए, आप किसी की ज़ात के लिए नहीं आए। जो बरकत आपकी है वो आपको ही हासिल होगी। इसलिए अज़रा की किताब में लिखा है, सो हमने रोज़ा रख कर उस बात के लिए खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। जब हम रोज़ा रख कर दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, तो वो हमारी सुनता है। हम अपनी ख्वाहिशों के लिए खुदा से रोज़े में दुआ कर सकते हैं, अपनी किसी मुश्किल के लिए, अपनी परेशानी के लिए अपनी मुश्किलात खुदा के सामने रखें। जो आपकी ज़िंदगी का मालिक है, वो खालिक है। खुदा ने अज़रा की ना सुनी, उनकी मदद के लिए खुदा हमारी दुआओं के जवाब में दिलचस्पी लेता है। जब तक हम दुआ ही नहीं करेंगे तो वो हमारी दुआ को कैसे सुनेगा? जब तक हम गिड़गड़ाएंगे नहीं, गिरज़ारी नहीं करेंगे, तब तक आलम बाला पर हमारी आवाज़ किस तरह पहुंचेगी? इसलिए दाऊद लिखा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं।
یعنی ان سب سے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اپنے دل کو خالی کرتے ہیں، جو اپنی روح کو انڈیل دیتے ہیں، خدا کی روح کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے خدا میں تیرا ہوں، میری زندگی تیری ہے، میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ لکھتا داؤد لکھتا ہے، بدی میرے دل میں جو ہوئے ذرا کبھی بھی میری نہ سنے گا خدا۔ اگر میرے دل میں بدی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا، تو ہماری خدا دعا سنے گا۔ دانیل روزہ اور دعا کے ساتھ خدا کا طالب ہوا کہ اسیری کے خاتمے کے لیے خداوند کی مرضی پوری ہوگی۔ خداوند نے ایک فرشتے کو وسیلہ بنایا اور اس کے بھید کو دانیل پر ظاہر کیا۔ پالوس، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ پالوس رسول جب دمشق کی راہ پر جا رہے تھے تو وہ ان کی زندگی تبدیل ہوگی، لیکن خدا سے مزید برکت پانا چاہتا تھا۔ پالوس خدا سے مزید برکت پانا چاہتا تھا اور اس کا طالب ہونا چاہتا تھا، اور اس کا طالب تھا، لیکن اس نے 3 دن کا روزہ رکھا۔ خدا نے اپنے شاگرد کو بھیجا، حننیہ کو اس کے پاس بھیجا، اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھیں دوبارہ واپس آ گئی، اور پالوس رسول روح القدس سے بھر گئے اور اس کی بنائی واپس لوٹ آئے۔ اگر ہم بھی خدا سے مزید برکت پانا چاہتے ہیں، خدا نے ہمیں بے شمار برکتیں دی ہیں، بے شمار ہمارے پاس خدا نے ہمیں اچھی چیزوں سے اسودہ ہے، لیکن ہم خدا سے اور زیادہ اچھی بابرکت چیزیں مانگتے ہیں، اس کی خواہش مند ہے، تو آئے روزہ کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند نے برکتیں ہمارے لیے بہت زیادہ رکھ چھوڑی ہیں، انہیں حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمیں روزے میں پورے دل کے ساتھ خداوند سے رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ یوئیل نبی خداوند کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کہتے ہیں، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند سچائی سے ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے کہ روزوں کے ان دنوں میں جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، سچائی سے سنیں، اپنے دل، اپنے خیالات اس کی طرف لگا لیں، تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ عالم بالا پر سنی جائے۔ یہ سنیں، لوگوں کو یہی تعلیم دی، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کا بھلا چاہو، جو تم پر لعنت کرتے ہیں ان کے لیے برکت دو، اور جو تمہیں حقیر جانتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ معاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یسوع نے کہا، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تم کو معاف کرے گا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا یہی خلاصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔